नमस्कार दोस्तों, चाबी शिवा पॉडकास्ट पर आप सुन रहे हैं एआई की एबीसी, जहां हम एआई को डर की भाषा में नहीं बल्कि समझ की भाषा में जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा एआई क्या है और ये हमारी जिंदगी में कहां कहां है, और आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल है, एआई सीखता कैसे है? मशीन लर्निंग आखिर होती क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एआई एक्सपर्ट मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवा और नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम मशीन लर्निंग को ना तो भारी शब्दों में समझेंगे, ना किताबों की भाषा में, बस रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। तो मोनिका जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मशीन लर्निंग आखिर है क्या? इसे कोई एकदम नया सुनने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा? बहुत आसान भाषा में कहूँ तो मशीन लर्निंग मतलब मशीन को उदाहरण देकर सिखाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बच्चे को कहते हैं ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, और बच्चा धीरे धीरे पहचानना सीख जाता है बिना हर बार बताए। वो चीजों की खूबियाँ, उनका पैटर्न पहचानना सीख जाता है। वैसे ही मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को हजारों लाखों उदाहरण दिखाते हैं और वो खुद उन उदाहरणों से पैटर्न सीख जाता है बिना किसी इंसान के हर बार उसे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। मतलब हर बार इंसान को बताना नहीं पड़ता कि ये करो या वो करो, मशीन खुद से समझ लेती है। बिल्कुल, यही मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार उसे सिखा दिया, फिर वो अपने आप नए डेटा पर भी वो सीख अप्लाई कर सकती है। जैसे एक बच्चा एक बिल्ली को पहचानना सीख जाता है, फिर वो किसी भी नई बिल्ली को, भले ही उसने उसे पहले कभी ना देखा हो, पहचान लेगा। मशीन भी ठीक ऐसे ही काम करती है। ये तो वाकई कमाल की बात है, लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने सुना है, डेटा बहुत जरूरी है। अक्सर सुनते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। इसका क्या मतलब है? क्या एआई बिना डेटा के चल ही नहीं सकता? एकदम सही कहा शिवा, एआई बिना डेटा के कुछ नहीं है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की, कोई जानकारी हासिल नहीं की, तो एग्जाम कैसे देंगे? या आप एक खाना बनाने वाले शेफ हैं और आपके पास कोई सामग्री ही नहीं है, तो आप खाना कैसे बनाएंगे? एआई भी वैसे ही है। डेटा उसके लिए ईंधन है, सामग्री है, ज्ञान है। जितना अच्छा रिजल्ट, अगर आप गलत या अधूरा डेटा देंगे तो एआई भी गलत सीखेगा, क्योंकि वो तो उसी डेटा पर आधारित है जो उसे दिया गया है। जैसे अगर एक बच्चे को गलत जानकारी दी जाए तो वो वही सीखेगा। तो डेटा की क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी मात्रा। क्या सिर्फ बहुत सारा डेटा होना ही काफी नहीं है? अरे हाँ, स्पैम फिल्टर तो वाकई बहुत काम का है। और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी तो होता है ना कि हम एक प्रोडक्ट देखते हैं और फिर वो हमें उससे मिलते जुलते कई और प्रोडक्ट दिखाने लगते हैं। बिल्कुल सही। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती हैं। वो आपकी पिछली खरीद, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने किस प्रोडक्ट को कितनी देर देखा, इन सब डेटा को एनालाइज करती है। फिर वो आपको ऐसे प्रोडक्ट सुझाते हैं जिनमें आपकी रुचि होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। ये सब कुछ हमें बेहतर अनुभव देने के लिए है, ताकि हमें वही दिखे जो हम देखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद एक कॉमन सवाल मन में आता है, क्या एआई खुद से सोच सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जैसे वो हमारे दिमाग को पढ़ रहा हो। नहीं, फिर एआई इंसान जैसा दिमाग नहीं रखता, कम से कम आज की तारीख में तो नहीं। वो वही करता है जो उसे सिखाया गया है, और वो भी डेटा के पैटर्न के आधार पर। एआई के पास भावना नहीं होती, न समझ होती है, सिर्फ कैलकुलेशन और पैटर्न होता है। वो सोचता नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से और बहुत बड़े डेटा सेट पर गणना करता है और पैटर्न पहचानता है। जैसे अगर एक एआई चेस खेल रहा है तो वो हर संभव चाल की गणना कर सकता है और सर्वश्रेष्ठ चाल चुन सकता है, लेकिन वो चेस जीतने की खुशी महसूस नहीं करेगा, न ही हारने का दुख। इसलिए एआई पावरफुल है, लेकिन इंसान से ऊपर नहीं है, क्योंकि इंसान के पास चेतना, भावनाएं और नैतिकता की समझ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। कई बार हॉलीवुड फिल्मों में एआई को लेकर जो दिखाया जाता है उससे लोग डर जाते हैं। अच्छा मोनिका जी, मशीन लर्निंग के टाइप्स भी होते हैं, क्या उन्हें भी हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं? तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर सुपरवाइज्ड का मतलब है निगरानी या देखरेख। इसमें एआई को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें पहले से ही सही जवाब या लेबल मौजूद होते हैं। जैसे अगर हमें एक एआई बनाना है जो बिल्ली और कुत्ते की पहचान कर सके, तो हम उसे हजारों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें देंगे और हर तस्वीर पर लेबल लगा होगा कि यह बिल्ली है या यह कुत्ता है। एआई इन लेबलों के साथ सीखता है, जैसे एक बच्चा अपने शिक्षक की देखरेख में सीखता है। इसका सबसे आम इस्तेमाल स्पैम ईमेल की पहचान करना या शेयर बाजार में स्टॉक के दाम का अंदाजा लगाना है। तो ये तो बहुत सीधा साधा है, उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कोई सुपरवाइज नहीं होता। एआई को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और उसे खुद से उस डेटा में पैटर्न या समूह खोजने होते हैं।
जैसे अगर हम किसी एआई को ग्राहकों के शॉपिंग डेटा का एक ढेर दे दें और उससे कहें कि इसमें से एक जैसे ग्राहकों को ढूंढो, एआई अपने आप उन ग्राहकों को एक साथ ग्रुप करेगा जिनकी आदतें या पसंद एक जैसी हैं, बिना किसी को बताए कि कौन सा ग्रुप क्या है। हाँ, ये तो और भी दिलचस्प है। मतलब वो खुद ही किसी छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालता है। जी हाँ, और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एआई किसी वातावरण में काम करता है और सीखता है कि क्या करने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा और क्या करने पर पेनल्टी। जैसे बच्चे को चॉकलेट, अगर वो सही काम करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है और वो उस व्यवहार को दोहराता है। अगर वो गलत काम करता है तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और वो उस व्यवहार से बचता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गेम खेलने वाले एआई हैं, जैसे गो खेलने वाला अल्फागो, या रोबोट्स को चलने या कोई जटिल काम करने सिखाना। वो बार बार कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और सही तरीके को सीखते चले जाते हैं। ये तो मुझे गेम खेलना सिखाने जैसा लग रहा है, जहाँ हर सही चाल पर पॉइंट मिलते हैं और गलत पर कुछ नहीं। ये तीनों तरीके एआई को बहुत अलग अलग चीजें सीखने में मदद करते हैं। मोनिका जी, जो लोग अभी एआई या मशीन लर्निंग की दुनिया में शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है कि एआई से डरिए मत, ये कोई भूत नहीं है। आप डॉक्टर हो, किसान हो, टीचर हो या कंटेंट क्रिएटर, एआई हर किसी के काम का है। आपको एआई एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं, लेकिन अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि एआई क्या कर सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और आप उसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर एआई का इस्तेमाल स्कैन रिपोर्ट को एनालाइज करने में कर सकता है, एक किसान अपनी फसल के लिए मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगा सकता है, एक टीचर छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बना सकता है। ये सिर्फ एक उपकरण है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। मतलब हर प्रोफेशन में एआई के लिए जगह है, हमें सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण, एआई के बारे में लगातार सीखते रहना होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप एआई को नहीं समझेंगे तो शायद आप भविष्य में पीछे रह सकते हैं। इसे एक नई भाषा सीखने जैसा मानिए जो आपको नई दुनिया के दरवाजे खोल देगी। क्या बात है, बहुत ही प्रेरणादायक। फ्यूचर को लेकर आपका एक लाइन, एआई का भविष्य और इंसान का उसमें रोल क्या होगा? फ्यूचर में एआई सबसे आगे होगा, ये तय है, लेकिन इसकी दिशा हमेशा इंसान ही देगा। एआई एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सहकर्मी या सहयोगी है, लेकिन नैतिक रूप से, जिम्मेदारी से और मानवता के भले के लिए उसे इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ही शानदार बातचीत मोनिका। आज हमने जाना कि मशीन लर्निंग कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि सीखने की एक बेहद शक्तिशाली और रोचक प्रक्रिया है, जो हमारे चारों ओर है और हमारे जीवन को आसान बना रही है। आपने जिस सरलता से ये सब समझाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया शिवा, और सभी श्रोताओं से जुड़कर। उम्मीद है कि उन्होंने भी एआई और मशीन लर्निंग को थोड़ा और करीब से समझा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी एआई की इस दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अगले एपिसोड में हम एआई के कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें एआई की एबीसी के साथ।